मुझे मंत्री जी अक्सर ये बयान आता है उनकी तरफ से कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश में ईडी की कार्रवाई की नहीं। जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं। कद तो बढ़ गया है, क्योंकि ईडी और सीडी के बाद भूपेश को राष्ट्रीय स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जानने लगे कि सीडी वाला कौन है और ईडी वाला कौन है, और ईडी के इतने बड़े मामले किस राज्य में चल रहे हैं जहां पे आईएएस अधिकारी, अन्य सीनियर अफसर और लोगों के जाल में हैं। कई सौ करोड़ रुपया का कोयले की दलाली हो रही है। तो ये भूपेश जी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कद तो बढ़ा है। देखिए, सामान्यतः हर चुनाव में एक बार बैठते हैं, जो चुनाव में दायित्व में रहते हैं उनके साथ बातचीत होती है, तो सामान्य बातचीत तो सबसे होगी। और उसके बाद अब ये समीक्षा आवश्यक हो गई है कि आदिवासी न भाजपा के पास जा रही है न कांग्रेस के पास। आदिवासी समाज का वोट सर्व आदिवासी समाज को निश्चित रूप से मिला है। इसके पहले वो आपको मिलता था और अन्य पार्टी में विभाजित होता था, वो वोट फोकस इधर हुआ है। सर पॉलिटिकली क्वेश्चन आने वाले विधानसभा चुनाव कैसे देख पाते हैं कि सर्व आदिवासी समाज इस तरीके से खड़ा हुआ, आदिवासी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वोटों का अंतर शिफ्ट होगा दोनों पॉलिटिकल पार्टी? हर चुनाव में देखिए, आप पिछले 3-4 चुनाव का यदि देखेंगे तो कोई ना कोई ये तीसरा फैक्टर सामने खुलकर सामने चुनाव के सामने आता है। कभी विद्याचरण जी का फैक्टर, कभी जोगी का फैक्टर, कभी बसपा और गोंडवाना का फैक्टर, और इस चुनाव में शायद 2023 की चुनाव में एक असर दिखेगा। हाँ, और शायद ये कितने मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे तो एक तीसरी शक्ति के रूप में अपनी शक्ति का एहसास दिला सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को एक समीक्षा करने की जरूरत है, और ऐसी जगह पे जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है और बहुत इंटीरियर से अगर नोटा पे हर राउंड पे नोटा के वोटों का प्रतिशत जो चुनाव के उपचुनाव में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं दिखे। आदिवासी समाज को भी बड़ी संख्या में अभी हाल ही में प्रभारी भी बदले गए और पूरा संगठन में बदलाव हुआ। तो प्रभारी सामान्यतः प्रभारी बदले नहीं गए, प्रभारियों को अतिरिक्त जवाबदारी दी गई है, और ये समय समय पर अलग अलग हमारे संगठन में काम करने वाले संगठन मंत्रियों का दायित्व रहता है। अब चुनाव नज़दीक आया है तो अब सभी मिलकर तेज़ी से काम करें। सर, ये हाथी मानव फ़ायदा नुकसान की दृष्टि से हम नहीं सोचते, हमको मेहनत करना पड़ेगा। सर, ये आरक्षण विधेयक अभी भी हुआ है, हस्ताक्षर लगातार मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और मंत्री भी पहुंच रहे हैं राजभवन, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गवर्नर साहब का जवाब जो है वो ही पर्याप्त है कि इसमें विधि विशेषज्ञों से राय ले रही, कानूनी राय ले रही है, क्योंकि तकनीकी विषय है, इसीलिए उन्होंने भी सुझाव मांगा है, राय मांगा है। विधि विशेषज्ञों की राय आने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सरकार ने कुछ विशेष पहल नहीं की इसको रोकने के लिए? सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। जवानी खर्चा बातचीत करते हैं, मगर किसी कार्य योजना पर आगे बढ़कर हाँ उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके लिए कोई कार्य योजना का क्रियान्वयन 1 रुपया का काम नहीं हुआ। 5वीं जीत है कांग्रेस पार्टी के उपचुनाव में। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ और कांग्रेस सरकार के कामों का तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। 2023 का ट्रेलर भी है, ये कह रहे हैं। वो तो 23 में मालूम होगा कि क्या स्थिति है। ज़मीन की धरातल की सच्चाई चुनाव में दिखेगा, 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में दिखेगा। उपचुनाव में सत्ता का उपयोग करके धन बल और जिस प्रकार से यहाँ इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया सत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करके चुनाव जीतना एक
कांग्रेस ने वही काम किया। मिला अगर बात करते हैं आईएनसी द्वारा जो है आपके लिए जो है अली कोलू कहाँ गई हुंकार ऐसा करके जो ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसे किस तरह से देखते हैं? लगातार ट्विटर पर जो है सोशल मीडिया में देखने को मिला भानु प्रताप चुनाव की हार के बाद। भानु प्रतापपुर के बाद जीत में कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, मगर मुझे लगता है कि ये चुनाव और इस चुनाव में जो जीत हुई है वो सहानुभूति की जीत है। सर 2018 के बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मौका था बस्तर में एंट्री करने का, लेकिन वो मौका उपचुनाव तो उपचुनाव होता है और उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, कोई प्रदेश के मुद्दों पे नहीं लड़ा गया और इसलिए इसका फर्क है। 2023 में मॉडल पे बीजेपी काम करेगी क्योंकि गुजरात में कई जो लोग उनकी टिकट कटे थे, इस बार भी 2023 में देखने को मिला। 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, संगठन के दम पे लड़ा जाएगा। और 23 के चुनाव के गुजरात के चुनाव के बाद ये तय हो गया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये अब हिंदुस्तान में हर व्यक्ति बोलने लगा कि जो मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ है वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा और अन्य राज्यों में भी मदद मिलेगी। पूरी रणनीति गुजरात, हिमाचल प्रदेश और भानु प्रतापपुर के नतीजे आ गए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 27 साल के बाद आने वाले 5 साल के लिए यानी करीब करीब 27 और 32 साल का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दल की सरकार हो और लगातार एक मुद्दे पर ये चुनाव जीतते आ रहे हैं, विकास विकास और विकास। मोदी जी के नाम से डेवलपमेंट की बात को लेकर ऐतिहासिक विजय हासिल की। 156 सीट जीते हैं, 52.5% वोट शेयर हुआ है और आज तक के इतिहास का सर्वाधिक विधानसभा में विजय हासिल मिली है। मोदी जी को बधाई, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बधाई और सभी कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत की वजह से ऐतिहासिक जीत मिला। कांग्रेस का ये आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा, जो लगातार चुनाव में गिरता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस की जीत हुई, मगर वोटों का प्रतिशत 0.9% ही रहा। 1% के अंतर में 10 सीटों का हेरफेर हुआ और कहीं न कहीं माना जाता है कि 5 साल की सरकार एंटी इनकम्बेंसी रहा तो उसका असर हुआ कि 1% वोट से हम पीछे रहे और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्रपूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई।